के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं कुछ विशेष नुस्खे, विशेष उपचार और रोजाना नए नए विषयों पर आपसे चर्चा की जाती है ताकि आपको उन रोगों के बारे में जानकारी हो, ताकि आप अपने आप को सतर्क रख सके, सावधान रख सके, वो लापरवाहियां ना करें जिनकी वजह से रोगों को और ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है। तो इसीलिए आप सभी से हमारी गुजारिश है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख जरूर लिया करें। इस कार्यक्रम में हमारी ये विशेष अपील भी रहती है कि यदि आपके साथ कोई समस्या बनी हुई है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं और अपने जो सवाल है वो इस कार्यक्रम में आप गुरुजी से सीधे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना है इस कार्यक्रम में, या व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमें अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, गले का एक रोग जिसे टॉन्सिल कहा जाता है, हालांकि कहते हैं कि जब ये रोग शुरू होता है तो ये टॉन्सिल नहीं होता, ये बहुत एक सामान्य खराश से शुरू होता है और पता भी नहीं चलता कब ये इन्फेक्शन ले लेता है और टॉन्सिल बन जाता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा टॉन्सिल किस तरीके का रोग है, ये कैसे पनपता है, इसकी क्या क्या स्टेजेस या चरण होते हैं? देखिए, जब सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम की कमी शरीर में पड़ती है तो बड़ी तेजी से फैलता है। अच्छा। और इसकी पूरे संसार के अंदर कोई दवाई नहीं है, ना एलोपैथिक में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथिक में। और ऑपरेशन जो करते ऑपरेशन से भी खत्म नहीं होते। अब इसके लिए ऐसे तो बहुत कुछ करते हैं, परंतु हमें इसमें किसी दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ गाजर की जरूरत है। अच्छा। गाजर में तीनों चीजें मौजूद है, बिल्कुल। सोडियम, मैग्नीशियम, पूरा। अच्छा, यानी गाजर अपने आप में ही एक ऐसा टॉनिक है जो इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सब कुछ है इसमें। जी। आप बच्चा है तो उसको 10 ग्राम, बड़ा तो उसको 1 कप, नौजवान है तो उसको 1 गिलास। हल्का सा इसको गर्म करके शहद मिला लें, गाजर के जूस को। हाँ जी। और 1 गिलास पीने में आधे घंटे का समय लगाएं। पहली बार पीने से आपको कम से कम 5 से 10% का फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बार पीने से और ज्यादा पड़ेगा, तीसरी बार पीने से और पड़ेगा, और 1 हफ्ते में टॉन्सिल का नाम अनुसार नहीं, किसी दवाई की जरूरत नहीं। परंतु इसमें चीनी नहीं खानी, बिल्कुल नहीं। अच्छा। सोडियम, नमक नहीं लेना, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। जी। ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडा खाना नहीं खाना, तो टॉन्सिल का काम ही नहीं है। स्वास्थ्य विचार में जो दवाई टॉन्सिल के लिए बनाई गई वो थायराइड की भी है। अच्छा। ये थायराइड को भी काटती है, टॉन्सिल को भी समाप्त करती है और पाचन शक्ति को बढ़ाती है। जब आपकी पाचन शक्ति की लाल कमजोर पड़ेगी तो आपको सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन की कमी पड़ जाती है। बिल्कुल। जब इनकी कमी पड़ती है तो फिर आपको टॉन्सिल हो जाते हैं। गाजर इस टाइम आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। बिल्कुल। अभी तो आप इसका जूस बना के पीते जाएं, बाकी समय पे आप गाजर का मुरब्बा बना के रखें शहद में। उस मुरब्बे के खाने से जिनका दिल कमजोर है तो पत्थर जैसा बन जाएगा, कमजोर नहीं रहेगा, और टॉन्सिल का तो नाम ही नहीं है। बिल्कुल।
गुरुजी, जैसे कि आपने उपचार में बताया कि गाजर के जूस में शहद को मिलाना है, या इवन दूसरा भी आपने बताया कि गाजर का मुरब्बा जब हमें पर्याप्त ना मिले तो मुरब्बा भी हम यूज कर सकते हैं शहद में। बहुत सारे दर्शकों का एक ऐसा भ्रम भी होता है कि शहद यानी मीठा, और अगर उन्हें शुगर हुई तो वो कैसे इस उपचार को यूज करें? अब इनका दिमाग खराब है तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। मीठी चीज हमेशा आग को तेजी से जलाती है जी। शायद संसार की वो बिल्कुल, ये है इसकी सही ऐसा ये है इसकी सही ऐसा पहचान। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि मीठा नहीं खाना चाहिए? देखिए, जी। चीनी नहीं खानी, अच्छा। ठंडा खाना नहीं खाना, हम्म, छड़ा हुआ आटा नहीं खाना, जी। धुली हुई दालें नहीं खानी, तो आपको शुगर होगी नहीं। हम्म, जब आप छड़ा हुआ आटा खाएंगे और पत्थर की भांति पेट में बैठेगा, लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्रियास इंसुलिन बढ़ाए, पित्त में तेजा बढ़े, शुगर होगी। बिल्कुल, इंसुलिन की कमी से शुगर हो जाएगी। देखिए, जब लीवर को सफाई करने वाली चीज जो आपने कूड़ेदान में डाल दी हम्म, और उसमें जमने वाली आपने उसको दे दी, तो लीवर काम काम से करेगा। शुगर के लिए आपको किसी भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके घर में बेल पत्ते का पेड़ है, 11 पत्ते सुबह, 11 दोपहर, 11 शाम के टाइम पत्तों को धो के पीस के चटनी बनाओ, गुनगुने पानी में मिला के पी लो, शुगर खत्म। बिल्कुल। पेट साफ करना है, आपका लीवर काम कर रहा है, शुगर कहां से आएगी? यानी पेट साफ तो सब चीजें ठीक रहती। देखिए, मेन काम है लीवर का। बिल्कुल। लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्रियास इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ा। गुर्दा जिसको साफ करेगा उसमें रोग कहां से आएगा? जब वो सारे अंग आपका पूरा काम कर रहे हैं, कोई रोग नहीं है। रोग तभी आएगा जब आप एंटसाइड खाएंगे। आजकल जितने भी लिफाफों में चीजें आ रही हैं, सब आपका नाश करने की हैं। आज मेरे पास मुखर्जी नगर से एक लड़का आया था जिसका फैटी लीवर था। अच्छा। उसको खाना नहीं पचता था। जब नाड़ी परीक्षण करके मैंने कहा कि देखिए भाई, आपका तो 2011 का रोग है और ऐसे ऐसे है, तो वो तो बिल्कुल ही ऐसे समझो कि जैसे बेहोश हो गया। कि इसको कैसे पता? मैं नाड़ी वैद्य हूं, मुझे जो नब्ज बोले मैं तो उस काम को करूंगा। तो नाक में तो दवाई डाल के मैंने उसको दिखा दी, देख भाई इससे कितना फर्क पड़ा, दवाइयां लिख के दे दी। फिर मैंने कहा भी या तो 3:30 बजे आओ, एक प्रेशर के लिए आपकी नाभ भी जो है 1.5 इंच साइड में, या फिर कल आओ 3:30 बजे। अब कल आएगा, दवाई लेके गया है तो पता लगा कितना आराम मिला। तो दर्शकों, ये बिल्कुल आप बीती है, और स्वस्थ विचार आश्रम के बारे में गुरुजी समय समय पर अपने अनुभव भी बताते हैं कि कैसे नाड़ी परीक्षण के दौरान रोगियों की सही रोग की पहचान की जाती है। रोगी को स्वयं बताने की तो आवश्यकता होती ही नहीं कि उसको कौन सा रोग है, और जब नाड़ी परीक्षण होता है तो उसमें गुरुजी स्वयं बता देते हैं कि कौन कौन सा रोग है, कितने समय से है। यदि और भी कोई आप जानकारी जब लेना चाहें तो रोगी अगर पूछता है तो बिल्कुल बताया जाता है कि कौन कौन सा रोग है। अमूमन प्रयास ये किया जाता है कि रोगी को उसके रोग ना बताए जाएं, क्योंकि अननेसेसरी रोगी अपने रोगों के जितना ज्यादा जानेगा उतना ही वो और ज्यादा भय में आ जाएगा, और फिर जो डर होता है वही सबसे ऊपर हावी होने लगता है। तो इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि रोग को ठीक किया जाए, ना कि रोग को उसका महिमा मंडन किया जाए। तो इसीलिए रोग को यदि ठीक करना है तो उसके लिए आपको उपचार लेना होगा। हालांकि हम अभी टॉन्सिल के ऊपर बात कर रहे थे, तो टॉन्सिल जो रोग है वो हमारे शरीर की अंदरूनी जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रणाली है, उसमें जरा भी कहीं गड़बड़ होती है तो एक अंग से दूसरे अंग में और दूसरे अंग से बाकी अंगों में वो पहुंचने में देर नहीं लगाती, और धीरे धीरे करके एक रोग पनप जाता है, और वही एक रोग अन्य रोगों को बढ़ावा दे देता है। तो ये सारी कमियां हमारे स्वयं के खान पान की हैं, और यदि हम प्रकृति से
जो नेचुरली हमें जो मिनरल्स मिले हैं, जो खनिज मिले हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं, जो कि फल सब्जियों में अक्सर होते हैं, तो उनका प्रयोग करके हम अपने तमाम रोगों को जड़ से दूर कर सकते हैं। इस तरीके के नुस्खे यदि आप पढ़ना चाहें तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं, और इन पुस्तकों को आप घर बैठे मंगवा भी सकते हैं, कोरियर या डाक के माध्यम से। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं।